हरे कृष्णा। गीता बताती है जीव क्यों सुख दुख भोगता है और उसकी अगली योनि कैसे तैयार होती है। भगवान श्री कृष्ण अध्याय 13 के श्लोक नंबर 19 से 22 तक में बताते हैं प्रकृति और पुरुष अनादि हैं। गुणों के संग से जीव सुख दुख भोगता है और उसी से उसकी अगली योनि ऊंची या अधम तैयार होती है। श्री भगवान कहते हैं इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम च उक्तम समासतः मद्भक्त एतद् विज्ञाय मद्भाव उपद्यते। अर्थात इस प्रकार मैंने शरीर ज्ञान और ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन किया है। इसे केवल मेरे भक्त ही भली भांति समझ सकते हैं और ऐसा जानकर मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं। यहाँ भगवान स्पष्ट कर रहे हैं जब तक कोई भगवान का भक्त नहीं बनता तब तक वह इस ज्ञान को नहीं समझ सकता। भक्त इस ज्ञान को प्राप्त करके भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप को प्राप्त कर लेता है और भगवान के लोक में प्रवेश करता है। इसलिए गीता के यथार्थ ज्ञान को समझने के लिए सबसे पहले व्यक्ति को भगवान का भक्त बनना आवश्यक है। बिना भक्त बने कोई कितना भी ज्ञानी तपस्वी योगी चिंतक या दार्शनिक क्यों ना हो, वह गीता के मर्म को ठीक से नहीं समझ सकता। प्रकृतिम पुरुषम चैव विध्येनादि उभावपि विकारानश्च गुणानश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। अर्थात हे अर्जुन, प्रकृति और जीव दोनों ही अनादि है। जो भी विकार और गुण दिखाई देते हैं वे सब प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। यहाँ भगवान बता रहे हैं जीवात्मा और प्रकृति का संसर्ग अनादि काल से चला आ रहे हैं। जीव नित्य और शुद्ध है, इसमें कोई विकार नहीं होता। काम क्रोध लोभ ये सब प्रकृति के गुण और विकार है, जीव के नहीं। लेकिन जब जीव अपने को शरीर मान लेता है तब ये विकार उस पर हावी हो जाते हैं। जैसे हम होटल में थोड़े समय के लिए जाते हैं और भोग करते हैं, उसी प्रकार जीव इस भौतिक जगत में आया है जहाँ प्रकृति शरीर इंद्रियां और भोग विषय प्रस्तुत करती हैं। लेकिन उसका बिल कर्म का परिणाम जीव को ही चुकाना पड़ता है। इसलिए भगवान स्पष्ट कहते हैं कि इन विकारों और गुणों के लिए भगवान उत्तरदायी नहीं है, वे तो पूरी तरह से निर्लिप्त है। अगले श्लोक में भगवान बताएंगे जीव जब सुख दुख का अनुभव करता है तो वह किस कारण से करता है। कार्य कारण कर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुख दुखानां भोक्तृत्वे हेतु रुच्यते। अर्थात कार्य और कारण की सभी व्यवस्थाओं की जड़ प्रकृति है और जीवात्मा इस संसार में सुख दुख का भोगता है। भगवान यहाँ स्पष्ट बता रहे हैं जो भी विकार है जैसे मोह शोक काम क्रोध लोभ ये सब प्रकृति में होते हैं, जीवात्मा में नहीं। लेकिन जब जीव देह से आसक्त हो जाता है तब वह सुख दुख का अनुभव करता है। जीव इच्छाएं करता है और प्रकृति उसके अनुरूप शरीर और इंद्रियां प्रदान करती है। इंद्रियां भोग कराती है पर फल सुख दुख आत्मा को ही भोगना पड़ता है। जैसे कोई व्यक्ति मांसाहार करता है तो उसका चित्त कड़ा हो जाता है और अगले जन्म में उसे उसी प्रकार का शरीर मिलता है। इसी प्रकार हर इच्छा और हर कर्म का फल जीव को भुगतना पड़ता है। मनुष्य शरीर हमें इसलिए मिला है कि हम भगवान की भक्ति कर सकें। यही भगवान की सबसे बड़ी कृपा है। इसलिए जीव को समझना चाहिए कि भोग और दुख प्रकृति से आते हैं पर मुक्ति केवल भक्ति से ही संभव है। श्री भगवान कहते हैं पुरुष प्रकृतिस्थो ही भुक्ते प्रकृति ज्ञान गुणान कारणम गुण संघोष्य सत असत योनि जन्मसु। अतः जीवात्मा प्रकृति में स्थित होकर प्रकृति के गुणों का भोग करता है और गुणों के संग के कारण ही उसे उच्च और निम्न योनियां प्राप्त होती रहती हैं। यहाँ भगवान बता रहे हैं यदि जीव सतोगुण का संग करेगा तो देवताओं जैसी उच्च योनि पाएगा। रजोगुण का संग करेगा तो मनुष्य के रूप में जन्म लेगा और यदि तमोगुण का संग करेगा तो उसे पशु पक्षियों और कीट पतंगों जैसी अधम योनियां मिलेंगी। यह नियम बहुत ही वैज्ञानिक है। जैसी संगति वैसी संस्कार।
वैसे ही गुणों के संग से ही अगला योनि तैयार होता है। इसलिए यह मत कहिए कि भगवान दोषी है। भगवान ने केवल व्यवस्था की है। हमारी इच्छाओं और कर्म संस्कारों के कारण हम प्रकृति में बंधे हुए हैं, लेकिन समाधान भी है। यदि हम भक्तों की संगति करें, कृष्ण कथा सुने, तो यह हमारा बंधन नहीं रहेगा। जब कोई भक्त श्रद्धा से भगवान की कथा सुनता है तो भगवान स्वयं उसके हृदय के सारे दोषों को धो डालते हैं। इसलिए गिरते पड़ते भक्ति कीजिए, क्योंकि भगवान हमसे भी अधिक उत्सुक हैं कि हम उनके धाम को लौट जाएं।